तो ये कहानी है द्वापर युग की। द्वापर युग में यादव राजा शूरसेन को प्रथा नाम की बेटी होती है। प्रथा को कुंती भोज के राजा गोद ले लेते हैं और उसे कुंती नाम देते हैं। कई समय बाद वहां पर ऋषि दुर्वासा तीर्थ करने आते हैं। कुंती ऋषि का हर तरीके से ध्यान रखती है। ऋषि दुर्वासा खुश होकर कुंती को एक वरदान देते हैं। वो वरदान में कुंती को एक मंत्र देते हैं और कहते हैं कि जब भी वो इस मंत्र का आवाहन करके किसी देवता को याद करेगी, उसे उन देवता के दर्शन होंगे और साथ ही साथ उस देवता के अंश के रूप में एक बच्चा प्राप्त होगा। कुंती सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन वो नदी किनारे जाती है, गंगा किनारे, और वहां पर सूर्य देव पर जल चढ़ाते हुए मंत्र कहती है। वो उस मंत्र का आह्वान करती है और उसी वक्त सूर्य देव उसे दर्शन देने के लिए आते हैं। सूर्य देव उसे आशीर्वाद देते हैं, दर्शन देते हैं, और उनके अंश का एक टुकड़ा कुंती के हाथ में आ जाता है बच्चा बनकर। कुंती वो देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। कुंती उस बच्चे को समाज के डर से अपनाती तो नहीं, लेकिन सूर्य देव से एक वचन लेती है। उन्हें कहती है कि मैं इस बच्चे को आपके भरोसे छोड़कर जा रही हूँ, आप इसका हमेशा ध्यान रखेंगे। और ये कहकर वो उस बच्चे को नदी में बहा देती है। उस बच्चे का नाम कर्ण होता है और सूर्य देव उसे एक आशीर्वाद देते हैं कि जब भी उसके ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो सोने का एक कवच जिसके ऊपर सूर्य बना हुआ होगा हमेशा उसकी रक्षा करेगा। कुंती की शादी राजा पांडु से होती है और उनसे उसे 5 पुत्र प्राप्त होते हैं: युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। कई वर्षों बाद जब सारे पांडव और सारे कौरव गुरु द्रोण के आश्रम से शिक्षा प्राप्त करके आते हैं तो राजा धृतराष्ट्र पांडवों और कौरवों के बीच में एक लड़ाई करवाते हैं, देखने के लिए कि ज्यादा ताकतवर कौन है। सारे कौरव हार जाते हैं, सारे पांडव हार जाते हैं और लास्ट में सिर्फ दुर्योधन और अर्जुन खड़े होते हैं। जब उन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही होती है तो उसी वक्त तीर लेकर एक योद्धा वहां आता है। वो गुरु द्रोण को ललकारता है और उन्हें कहता है कि कई समय पहले जब मैं आपसे विद्या प्राप्त करने आया था तो आपने मुझे सूत पुत्र कह के भगा दिया था। अब मैं आपके ही गुरु भगवान परशुराम से विद्या लेकर आया हूँ और मैं आपके शिष्य अर्जुन को लड़ाई के लिए ललकारता हूँ। उन दोनों के बीच बहुत घमासान लड़ाई होती है। इसी बीच जब अर्जुन का तीर कर्ण की छाती पर लगने वाला होता है तो उसके शरीर पर सोने का कवच आ जाता है। कुंती देखकर समझ जाती है कि वो उसी का बेटा था। कई समय बाद जब महाभारत की युद्ध की घोषणा होती है तो उस वक्त कर्ण कौरवों के साथ था। कुंती अपने दोनों बेटों को लड़ते देखना नहीं चाहती थी, तो वो डिसाइड करती है कि वो कर्ण को जाके सारा सच बता देगी। जब वो कर्ण को जाके सारा सच बताती है तो कर्ण उसे माँ कहने के लिए तैयार नहीं होता। कर्ण उसे माँ ही नहीं मानता। कुंती बहुत ज़्यादा रोती है, उसे बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश करती है और अंत में वो दोनों एक डिसीजन लेते हैं। कर्ण उसे कहता है कि अगर अर्जुन के हाथों मेरी मृत्यु हुई तब भी आपके पास आपके 5 बच्चे बचेंगे, और अगर मेरे हाथों अर्जुन की मृत्यु हुई तो मैं आपको माँ कहना चालू कर दूंगा और तब भी आपके पास आपके अपने 5 बच्चे बचेंगे। महाभारत की लड़ाई होती है। कुरुक्षेत्र की लड़ाई के 17वें दिन पर अर्जुन के हाथों कर्ण की मृत्यु हो जाती है। कौरव हार चुके होते हैं, उनके पास कोई बचा नहीं होता। उसी वक्त युद्ध भूमि में कुंती रोते रोते आती है और कर्ण को गले से लगा लेती है। ये देखकर 5 पांडव चौंक जाते हैं। उन्होंने कभी भी कुंती को इस तरह रोते नहीं देखा था और ये बात सब जानते हैं कि अर्जुन और कर्ण के बीच में सबसे ज्यादा बड़ी दुश्मनी होती है। तो कुंती कर्ण को गले लगाकर रोते देख सब चौंक तो जाएंगे। 5 पांडव जब उसके रोने का कारण पूछते हैं तो उस वक्त कुंती 5 को बताती है कि कर्ण उसका बच्चा है। कर्ण उसका सबसे बड़ा बेटा है जो उसे शादी से पहले प्राप्त हुआ था। ये सुनकर 5 पांडव चौंक जाते हैं। उनके पैरों के नीचे से जैसे जमीन निकल जाती है। ये सुनकर 5 गुस्सा भी बहुत होते हैं, लेकिन कर्ण उनसे एक वचन लेता है कि ये बात सुनने के बाद कोई भी उनकी माँ पर गुस्सा नहीं करेगा। लेकिन युधिष्ठिर अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते। वो उस वक्त कुंती को श्राप देते हैं कि आज से, अभी से, उसी समय से वुमेन रेस में, औरत जात में कोई भी औरत अपने पेट में कभी भी कोई सीक्रेट नहीं रख पाएगी। और ऐसा कहते हैं कि टिल द डेट वो श्राप चला ही आ रहा है और देखा जाए तो कहीं ना कहीं ट्रू है। कोई भी वुमेन अपने पेट में कोई बात कभी रख थोड़ी पाती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट।
प्रेस द बेल आइकन ताकि आप मेरी हर वीडियो के लिए अपडेट रहे। और जैसे कि मैंने स्टोरी डाली थी, अब दिस चैनल इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट रियल लाइफ स्टोरीज, माइथोलॉजिकल स्टोरीज, पोएट्रीज एंड अ लॉट मोर स्टफ। सो या